नमस्कार। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है और वायरल जैसे हुआ उसके ऊपर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। सियासी विरोधियों ने उस पर सवाल उठाए हैं। दरअसल वो बयान था बिहार चुनाव प्रचार के दौरान का, जिसमें मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि वो बिहारी हैं। मैं खुश हूं कि मैं बिहारी हूं। बकायदा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का नाम मन से लेते हैं, साथ में बैठे सज्जन उनको बताते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के नाम वो है। तो उसके आधार पर अब विरोधी पुराना मामला निकाल रहे हैं। एक तरफ तो विश्लेषक ये मानते हैं कि ये कोशिश है हरियाणा में मौजूद जो बिहारी है उनके जरिए एक बड़े वोट बैंक को साधने की। छठ का त्योहार भी धूमधाम से मनाया गया, पिछली बार से ज्यादा भव्य तरीके से उत्साह के साथ सरकारी लोगों की मौजूदगी के साथ यह मनाया गया। जाहिर तौर पर बिहार में चुनाव है, बिहार बड़ा राज्य है, प्रदेश के उस राज्य वहां की राजनीति का असर, वहां के चुनाव परिणाम का असर पूरे देश पर पड़ता है। यूपी के बाद बिहार, यूपी और बिहार से देश की राजनीति का सीधा संबंध है, या यूं कहे कि वहां से दिशा मिलती है और मजबूती भी मिलती है जो पार्टी वहां से जीत कर आती है। तो एनडीए ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस ताकत में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां की मशीनरी को, वहां के लोगों को भी पूरी तरह से इन्वॉल्व किया गया है। जो मुख्यमंत्री हैं उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, पार्टी के तमाम नेताओं की, संगठन के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है ताकि इस चुनावी जंग को बीजेपी जीते, एनडीए जीते। तो इसी कड़ी में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपी गई और वहां पर उन्होंने एक बड़ा दांव खेला, अपने आप को बिहारी साबित कर रहे हैं वहां जाकर। तो ये बात हरियाणा के लोगों को और खासतौर पर जो सियासी विरोधी उनको रास नहीं आई। मुद्दा उठा एचपीएससी चेयरपर्सन का। जो एचपीएससी चेयरपर्सन है, जब उनकी नियुक्ति हुई थी आलोक वर्मा, उस वक्त भी सवाल उठा था कि क्या हरियाणा में कोई अधिकारी मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी को, बीजेपी को या उनकी पार्टी की आला कमान को ऐसा नहीं मिला जो इस पद के लायक हो। इतना महत्वपूर्ण पद है ये, प्रदेश के युवाओं का भविष्य तय करने वाला पद है ये, एक बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है कि वहां हरियाणा का कोई, हरियाणा मूल का कोई अधिकारी, हरियाणा काडर का कोई अधिकारी नियुक्त किया जाए। तो क्या ऐसा कोई काबिल ऑफिसर, कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है? और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह भी कहा था कि वहां से बिहारी मूल के आलोक वर्मा को आयात किया गया है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था। दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा था कि एचपीएससी के चेयरमैन बिहारी मूल के हैं, इसलिए वो जो डिपार्टमेंट में, जो बोर्ड में, कमीशन में जो धांधलियां हो रही हैं, वो सबसे बड़ा कारण यही है। किसी हरियाणवी को यहां पर लाया जाना चाहिए। आपसे भी ये सवाल मैं फिर से पूछ रही हूँ कि एचपीएससी जैसे जगह पर उसका जो हेड होता है, चेयरपर्सन जो होता है, उस पर क्या हरियाणा मूल का शख्स नहीं होना चाहिए? दूसरा ये कि उस वक्त भी, उसके बाद भी, इस नियुक्ति के बाद भी रणदीप सिंह सुरजेवाला और ये बाकी जो तमाम विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, पेपर में तमाम तरह के जो ब्लंडर हो रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चंस को लेकर हैं या फिर सील टूटी हुई मिली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, सारे जो सीसीटीवी वो बंद मिले थे शिकायत के बावजूद, वो सारी की सारी जो बातें थी, शिकायतें ठंडे बस्ते में चली गई। तमाम पेपर पहले भी ऐसे वो जो रद्द किए गए या फिर उनमें तरह तरह की खामियां पाई गई थी, उनका कुछ नहीं हुआ। होता अगर कोई हरियाणवी इस पद पर बैठा होता, उन्हें फिक्र होती अपने युवाओं के भविष्य की। यहाँ की अटैची कांड भी आप लोगों को याद होगा, 1 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली थी, उसका भी कुछ हुआ नहीं ज्यादा। और एक बार फिर से, अब क्योंकि अपने आप को बिहारी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो सवाल फिर से उठा है और उठना भी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जहां जहां चुनाव होता है कोई ना कोई रिश्ता नाता अपना वहां से निकाल लेते हैं, उनसे कनेक्शन बिठाने के लिए, वहां के वोट बैंक को साधने के लिए। दूसरा, कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले इनेलो सुप्रीमो, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भी ये आरोप लगाया था कि जो एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल का पेपर था, उसमें कहा था कि आंसर की जो जारी हुई उसमें कई गड़बड़ियां सामने आई थी,
जिसमें एचपीएससी का चेयरमैन आलोक वर्मा बिहार से उन्होंने कहा और ज्यादा से ज्यादा बिहार और यूपी के लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वो नियुक्त करने की साजिश रच रहा है। इसके पीछे सरकार का भी हाथ है, पार्टी का भी हाथ है। इसका जीता जागता सबूत की 32 प्रश्न बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जियोग्राफी के पेपर से लिए गए। अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग विषयों में जितने भी पेपर हुए उन सभी में पेपरों की सील टूटी मिली। सभी पेपर से बहुत से सवालों के जवाब गलत दिए गए। रिवाइज्ड आंसर की में 6 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए, कई प्रश्न हटा ही दिए गए और उन्होंने आरोप लगाया सब भाजपा सरकार की सहमति से किया जा रहा है। बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करने वाली भाजपा सरकार के लिए लोगों में आम चर्चा कि हरियाणा का जो भी अभ्यर्थी है उसे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती करने के लिए लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं का जो सपना था रोजगारी का, उनके अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए दूसरे राज्यों से अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है। बेरोजगारी का आलम सबको पहले से मालूम है और अब जो योग्य युवा हैं उनकी जगह भी दूसरे प्रदेशों के युवाओं को भरा जा रहा है, क्योंकि एचपीएससी का चेयरमैन एक बिहारी है। अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद ये सभी आरोप फिर से तरोताजा हो गए हैं, फिर से आरोप लगाए जा रहे हैं। स्टेशन एंड अनफिल्टर्ड पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ये बिल्कुल साजिश को साफ करता है कि कैसे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां डबल इंजन का वादा करके विकास की नदियां बहाने की बातें होती हैं और यहां जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है वहां के हालात बिहार के जंगल राज से ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। तो आप इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि इतने महत्वपूर्ण पद पर क्या हरियाणा मूल का कोई शख्स नहीं होना चाहिए और क्या वाकई में हरियाणा के युवाओं के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है? क्या एचपीएससी चेयरमैन बिहारी मूल का होने के पीछे एक साजिश है, गहरी साजिश है? बाहरी राज्यों के युवाओं को क्या वाकई में प्राथमिकता दी जा रही है? जो पेपर लीक हुए, जो तमाम पहले खबरें आई, जो आरोप लगे, उनको भी दबाया गया क्या? तो आप जरूर इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपना पक्ष रखें और सरकार को, खासतौर पर मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से विरोधी से घेर रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये हरियाणा के भविष्य, हरियाणा के युवाओं के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए भी ठीक नहीं है।